ये जो प्रश्न है ये लाइट चैप्टर सीबीएसई 10वां क्लास का है, बट ये सवाल बिहार बोर्ड के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सीबीएसई बोर्ड के लिए। प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसे पूछ रखा है कई बार। और सैम्पल पेपर जो परचेज करेंगे दिसंबर के आसपास, तो उस सैम्पल पेपर में ये प्रश्न कई बार कंफ्यूज करने के लिए डाला ही जाता है। तो प्रश्न में क्या लिखा होगा कि मैग्नीफिकेशन जो है स्फेरिकल मिरर का वो -1 है, यानी m का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, m का वैल्यू दिया गया है -1। तो यहाँ से समझिए पहले, अगर m का वैल्यू -1 दिया गया है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मिरर है तो कौन सा मिरर है, पहले तो हमें ये पता नहीं है, तो ये पता करना पड़ेगा कि मिरर कौन सा है। तो जब भी इस तरह का सवाल है कि m मैग्नीफिकेशन -1 दिया हो तो इमेज जो होगा रियल बनेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। तो पहला एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि रियल इमेज बनेगा। अच्छा, रियल इमेज कौन सा बनाता है? रियल इमेज तो कनकेव बनाता है, कनकेव। तो इस तरह से एक और चीज़ क्लियर हो गया कि जो मैग्नीफिकेशन जो -1 दिया जाए इसका मतलब है कि रियल इमेज बना। दूसरा कौन सा बनाएगा? तो कनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाएगा। अगर ये तो ये तो कनकेव मिरर हो गया पहला। दूसरा सवाल देखिए, आपने पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ाया होगा, -v/u होता है, m बराबर मैग्नीफिकेशन बराबर -v/u। अब m का वैल्यू -1 दे रखा है, तो -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, u को उधर ले जाएंगे तो v बराबर क्या हो गया? u के बराबर, यानी इस प्रश्न में v और u दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा, प्रश्न में ये भी दिया गया है कि f का मान, इस प्रश्न में ये भी दिया गया है कि जो इमेज डिस्टेंस है u जो है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो u 50 दिया गया। कनकेव मिरर में u जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। याद रखिए, सभी दोनों बराबर है। तो एक तो क्लियर हो गया, u और v का मान दोनों कितना है? 50 सेंटीमीटर। अगर v नेगेटिव है तो कैसा इमेज बनेगा? रियल, ठीक है ना। ये भी एक और चीज क्लियर हो गया। तो सवाल में क्या है कि हमें फोकस निकाल के दिखाना है कि f कितना होगा। तो f बराबर क्या होता है? 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, चूंकि मेरे फार्मूला में पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/-50, दोनों निगेटिव है, -1/50, -1/50, डोमिनेटर सेम है 50, तो -2 हमें मिल जाएगा, -1/50 यानी -2, 25 से, यानी 1/25 यानी 1/f, यानी f का मान जो हमें मिला -25 सेंटीमीटर मिला। कितना आया? f का मान आया -25 सेंटीमीटर। अब सवाल में आपको अगर दिया जाए कि इसका अगर आप डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें तो f तो पता हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, तो u जो है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस से यानी पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो फिर कहाँ होगा? मतलब f पर रखें, c पर रखें, r पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, कहाँ रखें, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको इन दोनों का पर ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि फोकस है 25 सेंटीमीटर, तो फोकस का दोगुना ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है r, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो r कितना होगा? 25 दूना 50, यानी -50 सेंटीमीटर। और एक चीज़ देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की लंबाई भी कितनी है? 50, और u भी कितना है? 50। और इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा गया है। तो आप 6 डायग्राम याद करो कि जहाँ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मिरर हो गया हमारा, इसका इमेज, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? 50 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना? ये भी 50, यानी ऑब्जेक्ट हो न हो ये सी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने नियम पढ़ रखा है, पहला नियम फॉलो होगा, यहाँ से एफ से होकर लाइट पास करेगा। दूसरा नियम, जब लाइट फोकस से होकर जाएगा तो ये समांतर एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो आप इसका ए डैश बी डैश यानी उल्टा इमेज बना, रियल है तो, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इस तरह से ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में बोर्ड ने इसे इससे पहले पूछ रखा था, 4 मार्क्स का था। 4 मार्क्स कहाँ मिलने जा रहे हैं आपको? पहला नंबर कि मैग्नीफिकेशन निगेटिव देने के कारण ये कौन सा मिरर कौन सा था, तो पहला 1 मार्क्स यहाँ आपको मिलेंगे। फिर से सवाल में ये पूछा गया था
कि इमेज डिस्टेंस बताइए, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी क्या है, 2 नंबर में पूछा गया था। तो ध्यान रखिए 2 नंबर का सवाल का आंसर क्या हो सकता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बतानी है। तो भी तो दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस ये भी तो दिया गया है 50 सेंटीमीटर, यानी -50 + 50 यानी 0 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये होगा 0 आएगा, इसका मतलब ये होगा कि जहाँ इमेज ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। क्लियर? तो 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, इस सवाल में ये पूछा गया था। दूसरा तीसरा सवाल ये था कि फोकस की लंबाई कितनी होगी, तो -25 सेंटीमीटर। और चौथा सवाल था कि इसका एक्स-अक्ष डायग्राम चित्र बना के दिखाइए, यानी डायग्राम बना के दिखाइए। तो ये इसका 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स के लिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।